हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग जो 12th क्लास का फिजिक्स का प्रैक्टिकल बुक है उसका जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट है सोनोमीटर लॉ ऑफ लेंथ। तो सोनोमीटर से हम लोग किस तरह से लेंथ फाइंड कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे एम दिया गया है टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द लेंथ ऑफ द गिवन वायर अंडर द कांस्टेंट टेंशन यूजिंग द सोनोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपैरेटस दिया गया है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोनोमीटर का जो डायग्राम है वो किस तरह से बनाया गया है। तो ये एक सोनोमीटर का बेसिकली ये है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको दो लकड़ियों के ये दिखते हैं, ठीक है, और ट्राइंगल जैसे। उसके ऊपर आपको एक वायर जैसा जो वायर लेना रहता है, उसको एक तरफ से टाई करना रहता है और दूसरे तरफ से उसके ऊपर वेट डालना होता है, जिसके अंदर इसके अंदर जो अगर वेट डालोगे तो इसके अंदर क्या होगा, टेंशन आएगा, यानी एकदम टाइट हो जाएगा। और उसके बाद इसके ऊपर आपको ये देखना है, इसका लेंथ देखना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको इसके ऊपर जो लेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों चीजों को यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे लॉ ऑफ लेंथ के बारे में थ्योरी दी गई है, उसके फॉर्मूलेस के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे अलग अलग जो टर्म्स होते हैं फॉर्मूले के अंदर उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन से टर्म को क्या बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसका पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि किस तरह से आपको इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आपको इस जो भी प्रोसीजर आपको दिया जाता है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में और आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको ये प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी एक अगर स्टेप मिस करते हो तो आपका जो प्रैक्टिकल है वो रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन दिया गया है, जिसके अंदर हमें मास ऑफ द हैंगर, ठीक है, तो ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये हमने निकाला है। तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो अलग अलग ऑब्जर्वेशन आ सकता है। टेंशन अप्लाई टू द वायर, ये टेंशन हमने यहाँ पे 1000 इंटू 980 डाइन्स हमने यहाँ पे टेंशन अप्लाई किया है एक वायर के ऊपर। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वाइब्रेशनल लेंथ को मेजर किया है, जिसके अंदर हमने टोटल 5 ऑब्जर्वेशन लिए हैं, एक अननोन लिया है और बाकी सब नोन लिए हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेंथ लिया है, वाइब्रेशनल लेंथ L1 L2, और उन दोनों का मीन निकाला है। उसके बाद जो भी हमारा लेंथ आया उसको डिवाइड किया है 1 से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे NL निकाला है, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई करके उसको हर्ट्ज में निकाला है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। आपका ऑब्जर्वेशन इससे थोड़ा डिफरेंट आ सकता है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं या फिर अपने ऑब्जर्वेशन के साथ भी आप रह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है फाइंड L के लिए, ठीक है, NL के लिए। तो यहाँ पे आपको log n इज इक्वल टू a, log L इज इक्वल टू b, a प्लस बी इज इक्वल टू c, और एंटी लॉग ऑफ c। तो ये चारों चीजें की दी गई है, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसको आप फाइंड कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे जो भी आपका ये आया आंसर आएगा उसका आपको मीन निकालना है। उसके बाद आपको अननोन फ्रीक्वेंसी है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा जो अननोन फ्रीक्वेंसी है ये है 312.8, ठीक है, हर्ट्ज। और आपका यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है आपके जो भी ऑब्जर्वेशन आता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे हमें ग्राफ दिया गया है 1/L अगेंस्ट द n, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है हमारा ओरिजिन से पास होगा, ठीक है, और ओरिजिन से पास होगा और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और उसके लिए यहाँ पे आपको जो स्केल दिया है कि आपको एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर पे क्या लेना है और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर पे क्या लेना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करके भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है 1 सेंटीमीटर को 200 ये लिखा है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर को यहाँ पे 0.02 सेंटीमीटर इनवर्स लिखा है। तो आप इसके अकॉर्डिंग यह कर सकते हैं, यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो ग्राफ है ग्राफ ऑफ 1/L अगेंस्ट द n, ये आपने देखा वहां पे जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट है। यहाँ पे टोटल हमको 4 क्वेश्चन पूछे हैं रिजल्ट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रिकॉशन दिया गया है कि आपको इन सब चीजों की जो भी आपको प्रिकॉशन लेना है ये आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया गया है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि स्टेट द लॉ ऑफ लेंथ ऑफ द वाइब्रेशनल स्ट्रिंग। तो हमने ऊपर जो लॉ ऑफ लेंथ देखा था उसका फॉर्मूला दिया था, उसके बारे में डेफिनेशन दिया था। तो आपको क्या करना है, वही डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिखना है और उसके फॉर्मूले के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशनल। तो फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्या क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर लिखा गया है।
उसके बाद व्हाट इज द रेजोनेंस, तो रेजोनेंस होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो फिजिक्स के अंदर जो रेजोनेंस है वो अलग होता है, केमिस्ट्री के अंदर जो रेजोनेंस है वो अलग होता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों बातों को यहाँ पे अच्छे से ये करना होगा, आपको समझना होगा कि एक्चुअली में रेजोनेंस होता क्या है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द फोर्स वाइब्रेशनल, ठीक है। तो फोर्स वाइब्रेशन एक्चुअली में होता क्या है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। उसके यहाँ पे जो भी आंसर है उसको लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, एक्सप्लेन द व्हाई होल्स आर द केप्ट ऑन द वन साइड ऑफ द सोनोमीटर बॉक्स। तो यहाँ पे हमने जो सोनोमीटर बॉक्स देखा था उसके अंदर जो होल्स है उसको सिर्फ एक ही साइड पे क्यों रखा गया है, ये आपने कभी सोचा है? तो उसके बारे में यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है कि जो होल्स होते हैं वाई ओनली केप्ट इन द वन साइड ऑफ द सोनोमीटर बॉक्स। तो सोनोमीटर के बॉक्स के एक ही साइड में क्यों होल्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो हमारा फोर्थ एक्सपेरिमेंट है यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो प्लीज आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और आप सभी के ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।